पकड़ो मुझे। इस जलावे को खत्म करने का एक ही तरीका है, मार दो सबको। क्या बात है रखवाले की। वो रहा असली जादूगर, पकड़ा। रखवाला क्या भाग भाग के भगा रहा है इन सबको। अब क्या होगा? रखवाले को तो चोरों ने घेर लिया है। संभल के रखवाले, संभल के। दीवार हवा में थी, दीवार गिरी और गायब हो गई। ऐसे कैसे? चला हुआ था, चला हुआ। वो देखो, असली जादूगर परवास से बाहर भाग रहा है। पकड़ो इसे। आ जाओ 40 चोरों, मेरा पीछा करके अपनी ही कब्र का रास्ता साफ कर रहे हो। एक बार परवास से बाहर जाओ बस, फिर तुम्हें वापस कभी अंदर नहीं आने दूंगा। करो मेरा पीछा 40 चोरों। आज तुम लोग मेरे बिछाए हुए जाल में ऐसा फंसोगे कि दोबारा परवास में कदम नहीं रख पाओगे। बस थोड़ी दूर और। अब वक्त आ गया है 40 चोरों को परवास की धूल चखाने का। तलिस्मान दिखा अपना कमाल और बना बवंडर ऐसा जिसमें ढक जाए 40 चोर। कहाँ गया जादूगर? वो रहा जादूगर, बर्बाद की तरफ वापिस जा रहा है। आज तुम सब परवास को आखिरी बार देखोगे। आज मैं वो जादू करूंगा जिसे तुम सब जिंदगी भर याद रखोगे। तलिस्मान दिखा अपना कमाल, न आने दे परवास में 40 चोरों को। जो अंदर है सिर्फ वो देख सके, ना दिखे परवास किसी और को।
हो गया पूरा परवाज। उस जादूगर ने परवाज पर बहुत बड़ा जादू किया है। ना तो हमें परवाज दिख रहा है और ना ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। मालिका ने कहा था कि अगर उस जादूगर के पास वो तालिस्मान ज्यादा देर रहा तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, और वही हुआ। आप सभी ने अपनों को खोया है। मैंने भी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इसलिए मुझसे बेहतर आपका दर्द अब कोई नहीं समझ सकता। बस अब और नहीं। परवाज के चारों ओर एक ऐसी जादुई ढाल बनाई है जिससे हम हैं यहीं, लेकिन दुनिया के लिए हम गायब हो चुके हैं। अब ना तो कोई बाहर का हमें देख सकता है, ना ही कोई हमारी इजाजत के बगैर परवाज में दाखिल हो सकता है। अब परवाज 40 चोरों से महफूज है। क्या हम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएंगे? अरे झील बगीचे तो सब बाहर ही है ना। रखवाला, जब हम बाहर जाएंगे तो हमें भी परवाज नहीं दिखेगा, तो फिर हम अंदर कैसे आएंगे? परवाज में अंदर आने का राज सिर्फ परवाज के लोगों को ही पता होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार परवाज के बाहर गए तो परवाज को देख नहीं पाओगे। वापस आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। चुंबक मैदान के पास बनी तीसरी पहाड़ी के दर्रे से जब गुजरोगे तो उस दर्रे के मोड़ पे सुनहरी मिट्टी का ढेर होगा। जब तुम वो मिट्टी आसमान में उड़ाओगे तो चंद लम्हों के लिए एक खुफिया जादुई रास्ता दिखाई देगा। अगर अपनों की सलामती चाहते हो तो इस राज को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा महफूज रखना। ये परवाज का राज है। परवाज में ही रहे तो बेहतर है। शुक्रिया रखवाले। सुना आप सभी लोगों ने, ये राज हम सबकी हिफाजत के लिए है। ये राज परवाज से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक बात हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो 40 चोर हैं। ये ढाल हमें कब तक बचाएगी उनसे? अगर ये ढाल तोड़कर 40 चोर अंदर आ गए तो तब क्या होगा? ये सवाल सिर्फ आवाम का ही नहीं, मेरा भी है। आखिर कब तक रोक पाएगा 40 चोरों को? जादू तो उन्हें भी आता है। आज नहीं तो कल वो परवाज को ढूंढ ही लेंगे। तब क्या करेगा? मरते दम तक इस जादू का तोड़ ढूंढने की कोशिश करेंगे वो लोग। मरते दम तक। ठीक है, इससे पहले वो इस जादू का तोड़ निकालें, मुझे उन्हें मारने का तोड़ निकालना होगा। 40 चोरों को हमेशा हमेशा के लिए मरना होगा। रखवाले सुनिए, जब भी हम रखवाले को बुलाते हैं ये गायब क्यों हो जाते हैं? चाहती क्या हो?
जब रखवाला अपनी आवाम की मदद करने से नहीं डरता, वो अपना चेहरा दिखाने से क्यों डरता है? अपना चेहरा तो वो लोग छुपाते हैं जिन्होंने कुछ गलत किया हो, लेकिन आप तो नेकी का काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि असल में उनका रखवाला है कौन। जरूरी नहीं कि अच्छाई का चेहरा हो, और अगर हो तो दिखाई भी दे। कभी कभी हम चाहकर भी अपनी सच्चाई नहीं बता पाते। आप सही कह रहे हैं, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। कैसे? क्योंकि हम चाहकर भी अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता सकते कि हम शहजादी हैं। रखवाले का काम रखवाले पे छोड़ दो। तुम्हारी सलामती इसी में है कि मेरी पहचान गुमनामी में रहे। सुनिए, आपने ये तो सुना ही नहीं कि हम आपसे चाहते क्या हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमने कासिम भाईजान और उनके खानदान के लिए जो कुछ भी किया, उनकी रूह को सुकून मिला। उन्हें वो कफन मिला जिसके वो हकदार थे, वो जमीन मिली जहां उन्हें दफन किया गया। और उनकी बेगम, उन्हें उनका आखिरी दीदार करने का मौका मिला। आप सच में एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। जब भी इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ये गायब क्यों हो जाते हैं? कहीं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़कर। इतनी मोहब्बत करते हैं आप हमसे? अरे मैं तुमसे थोड़ी बात कर रहा हूं, मैं तो अपनी इन शीशियों से कह रहा था। अब तो बस मुझे उस लम्हे का इंतजार है जब मैं लौटकर अपनी नाजिया के पास आऊंगा और तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा, इतनी बेहतर जिंदगी दूंगा कि तुम्हें वो बीते हुए साल भूल ही जाएंगे। मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं अपनी नाजिया को अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। तुझे पता है, जब अजीज ये इत्र लगाते थे ना, तो मैं पूरे घर में उन्हें ढूंढती थी, बस उनके एक दीदार के लिए। तुझे पता है अली, रखवाले ने मुझे मेरे अजीज के आखिरी दीदार करवाए। रखवाले की वजह से मेरे अजीज को एक मुकम्मल जनाजा मिला। रखवाले ने वो सब किया जो तुझे करना चाहिए था अली। अब मैं समझी कि अजीज ना तुझसे हमेशा नाराज क्यों रहते थे अली, क्यों चिढ़ जाते थे वो तुझसे, क्योंकि तू कुछ नहीं कर सकता। ना तो तू अपने भाई के जीते जी कुछ कर पाया और ना ही उनके मरने के बाद कुछ कर पाएगा। कसम है मुझे भाभी, भाईजान की मौत का बदला लेकर रहूंगा। 40 चोरों का मरना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। ओया, तू
कोशिश तो कर, एक बार रखवाले से बात करना। हाँ पोया, अगर तू उनसे बात करेगा तो तू उनसे पूछ सकेगा कि मैं तुम लोग को कब से कह रहा हूँ, मेरी रखवाले से बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, मैं एक बार ऐसी कोशिश करता हूँ। आज उनकी आवाज ही नहीं आ रही है, लगता है कहीं मशरूफ होंगे। पोया, बात को समझने की कोशिश कर, अभी रखवाले से बात होना बहुत जरूरी है। हाँ पोया, तू बस उनसे इतना ही पूछ ले कि परवाज़ कब तक महफूज है, अगले जुम्मे तक या फिर चांद रात तक। उसी हिसाब से जरूरत का सामान इकट्ठा करेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। मेरे बच्चों के मन में दहशत घर कर रही है, पूरी अवाम दहशत में जी रही है। अली ज्यादा वक्त नहीं है तेरे पास, तुझे कैसे भी करके 40 चोरों को मारने का जरिया ढूंढना होगा, अपने बच्चों के लिए, अपनी अवाम के लिए। 40 चोरों को मारना होगा। जिन 40 चोरों ने कासिम भाईजान को मारा है ना, मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ दादी। जो मर चुके हैं वो वापस नहीं मर सकते। दादी, आप वो इकलौती इंसान हो जो 40 चोरों से बचकर आई हैं। दहशत में तो आप भी आज तक जी रही हो। मुझे वो दहशत हमेशा हमेशा के लिए खत्म करनी है दादी। तलिस्मान होने के बावजूद छलावे के सिवाय मैं कोई दूसरा जादू नहीं कर पा रहा हूँ दादी। छलावे के बलबूते पे कब तक रोकूं मैं 40 चोरों को? कैसे खत्म करूं 40 चोरों को दादी? दादी, आप जादूगर मुस्तफा की अम्मी हैं, आपने उन्हें जादू करते हुए देखा है। कुछ तो कहा होगा, उन्हें कभी कुछ बताया होगा आपको। दादी, याद करने की कोशिश कीजिए। दुश्मन की जीत को कबूल करना हारने से कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सच बात तो यह है कि उस जादूगर ने हर कदम हमें मात दी है। पूरे परवास पर ना जाने कौन सा ऐसा जादू किया है, गायब हो गया है पूरा परवास। पूरे परवास को कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं हम, उस जादूगर की वजह से। जानते थे हम कि कभी ना कभी वो जादूगर तलिस्मान की ताकत को जरूर जान जाएगा। अब वो जादूगर तुम्हारे बस का नहीं। उस जादूगर से हार मान के हम यूं जो बैठ भी तो नहीं सकते ना। मैंने हार मानने को नहीं कहा, बस चुप बैठने को कहा है, क्योंकि अब तुम सब उस जादूगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन डरो मत, हमारे आका इब्लिस जरूर जिंदा होंगे और इंसानी नस्ल जरूर खत्म होगी। लेकिन उसके लिए अब मुझे इस गुफा से बाहर निकलना होगा। वक्त आ गया है तारीख को बदलने का। वक्त आ गया है नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का। वक्त आ गया है सिम का गुफा से बाहर निकलने का।